नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ टुडे करंट अफेयर्स की क्लास में। आज मैं आपके लिए 27 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ने वाले हैं। जैसे कोई संस्था या कोई राज्य आता है तो उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम अंत में सभी प्रश्नों का जो भी प्रश्न पढ़ने वाले हैं उन सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जिससे इसलिए वीडियो अंत तक देखना ज़रूरी है। और साथ ही साथ सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए चलते हैं आज के हमारे प्रश्नों की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, किस राज्य में देश में पहली बार IVF तकनीक से बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है। बन्नी भैंस एक प्रजाति है। बन्नी मुझे किसकी प्रजाति है तो भैंस की प्रजाति है। IVF तकनीक मतलब IVF तकनीक क्या होता है? IVF तकनीक होता है टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक, ठीक है, जिससे इंसानों में बच्चे बिना सेक्सुअल रिलेशन से बनाए हुए बच्चे का जन्म होता है इंसानों में। उसी तरह IVF तकनीक से भैंसों में बछड़े का जन्म होता है। तो ऐसा कहाँ पर हुआ है? तो गुजरात राज्य में हुआ है। बन्नी प्रजाति की भैंस में गुजरात में IVF तकनीक से बछड़े का जन्म हुआ है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश में पहली बार IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है और यह गुजरात की नस्ल है, बन्नी नस्ल। देश के लिए अच्छी खबर है क्योंकि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने एक नई उपलब्धि हासिल की है, उपलब्धि प्राप्त कर ली है। इस तरह भारत में पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी से बछड़े का जन्म हुआ है। IVF की फुल फॉर्म जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, अगर कोई जानवर होता है उसे सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, सेक्सुअल संबंध से अगर उससे बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो इस प्रक्रिया से या इस विधि से बच्चे का जन्म बछड़े का जन्म हो सकता है या जो अपना जानवर बच्चे दे सकता है, जैसे कि इंसानों में होता है टेस्ट ट्यूब बेबी से, ठीक है। भारत में पहला क्या क्या हुआ है इम्पोर्टेंट, वो भी आपके लिए फर्स्ट जो है प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे। रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? वाराणसी। अगला है वन्य जीव कार्य योजना, वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र। अगला पॉइंट है, हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में। अगला है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है? तमिलनाडु में। अगला है, देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप कहाँ पर है? तो यह तेलंगाना ने बनाया है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न पढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगला प्रश्न है, किस देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना मिला है? वह कौन सा देश है जहाँ पर खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन सब मतलब पुराना और सबसे बड़ा शराब कारखाना सॉरी शराब कारखाना मिला है? तो इसका सही उत्तर है इजराइल में। कहाँ पर मिला है? इजराइल में, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इजराइल में विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा एक शराब की फैक्ट्री की खोज की गई है। अब तक विश्व में जितने भी शराब के कारखानों की खोज हुई है उनमें यह सबसे बड़ा कारखाना है जो कि इजराइल में खुदाई के दौरान मिला है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इजराइल के बारे में, क्योंकि इजराइल में जो है सबसे विशाल का शराब का कारखाना मिला है। अब इजराइल से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की जो राजधानी है जेरूसलम है। इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं? नफ्ताली बेनेट। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग।
इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो इजराइल की जो संसद है उसका नाम है नेसेट। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? माउंट एरमोन। सर्वाधिक यहूदी जो होते हैं वो किस देश में रहते हैं? इजराइल में रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? किसके? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है के माधवन। जो के माधवन हैं वह इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के फिर से अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बीसीसीआई द्वारा 2022 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में कौन सी दो नई टीमों को शामिल किया जाएगा? जो 2022 में आईपीएल स्टार्ट होंगे उसमें कौन सी दो नई टीमों को शामिल किया जाएगा? तो प्रयुक्त ए और बी, अहमदाबाद और लखनऊ की दो टीमों को आईपीएल में शामिल किया जाएगा। किसकी कौन सी टीम? अहमदाबाद और लखनऊ। पहला प्रश्न है, अहमदाबाद और लखनऊ दो नई टीमें हैं जो कि 2022 में आईपीएल में हिस्सा होंगी, आईपीएल में जुड़ने वाली हैं। यानी अब जो है आईपीएल में कुल 10 टीमें हो जाएंगी। कितनी टीम? 10 टीमों की संख्या 10 हो जाएगी। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, आरपीजी संजीव गोयनका ग्रुप जो है लखनऊ टीम के मालिक हैं और जबकि सीबीसी कैपिटल पार्टनर्स जो है अहमदाबाद टीम के मालिक हैं। आईपीएल से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का जो पहला संस्करण है वह 2008 में खेला गया था, मतलब आईपीएल की शुरुआत 2008 से हुई है। इसमें जो 2008 में आईपीएल होता उसमें विजेता टीम कौन थी? तो राजस्थान रॉयल्स थी और वो विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। अब जो 2021 में आईपीएल हुआ है यह 14वां संस्करण है और भारत और यूएई देश में यह खेला गया है। आईपीएल 2021 में विजेता टीम कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग्स विजेता टीम रही है। अगला है, आईपीएल 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं उनको ऑरेंज कैप मिला है क्योंकि सर्वाधिक रन जो बनाता है उसे ऑरेंज कैप से सम्मानित किया जाता है। और आईपीएल 2021 में जो हर्षल पटेल हैं उनको पर्पल कैप दिया गया है क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए हैं और जो सर्वाधिक विकेट लेता है उसे पर्पल कैप से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, इनोवेशन फॉर यू पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप सभी विद्यार्थियों के लिए कि इनोवेशंस फॉर यू जो पुस्तक है उसको किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है नीति आयोग। इनोवेशंस फॉर जो पुस्तक है उसे नीति आयोग ने लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। नीति आयोग के अटल नवोन्मेष मिशन ने विभिन्न क्षेत्रों में एआईएम के स्टार्टअप की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए इनोवेशन फॉर यू पुस्तक को लॉन्च किया है। हम डिस्कस कर रहे हैं नीति आयोग से रिलेटेड, तो नीति आयोग से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन हैं? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग ऐसा आयोग है इसमें जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वह इसका अध्यक्ष बनता है। तो स्टार्टिंग में भी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही नीति आयोग की स्थापना हुई। तो पहले भी यही रहे थे, नरेंद्र मोदी जो हैं पहले ही नीति आयोग के अध्यक्ष रहे। उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी कौन बने? नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? इस सम्मान से जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं?
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजीव निगम। डॉक्टर राजीव निगम जो हैं जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के पूर्व जो मुख्य वैज्ञानिक हैं डॉक्टर राजीव निगम, उनको फोरामिनीफेरा अनुसंधान के क्षेत्र में 2022 के लिए जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर निगम जी जो हैं इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं, इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। टॉप 5 अवार्ड्स देख लेते हैं किस किस को मिला है। आर्यभट्ट पुरस्कार जी सतीश रेड्डी को मिला है। 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन किन को मिला है? तो डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस को 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला है। अगला है 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड किसको मिला है? तो बेन्यामिन को। अगला पॉइंट है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। अगला पॉइंट है ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित CK प्रहलाद पुरस्कार किसे मिला है? सत्या नडेला को। ये पुरस्कार जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, इसलिए आप सभी को अच्छे से इनको अध्ययन करना है, पढ़ना है। अगला प्रश्न है हमारा कि डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर है विक्टर एक्सेलसन ने। जो विक्टर एक्सेलसन हैं उन्होंने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। डेनमार्क की जो ओलंपिक चैंपियन हैं विक्टर एक्सेलसन, उन्होंने इस पुरस्कार को हासिल किया है और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जापान के केंटो मोमोट को हराकर इन्होंने यह खिताब हासिल किया है। महिला सिंगल में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 का जो खिताब है अकाने यामागुची जो जापान की हैं उन्होंने यह जीता है महिलाओं में। टॉप 5 किताब किसने किसने जीती है तो ये अपन देख लेते हैं। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स का किताब बाल्टेरी बोटास ने। मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर का किताब मैग्नस कार्लसन ने। अगला है राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का किताब अमेरिका ने। अगला है नॉर्वे शतरंज ओपन का किताब डी गुकेश ने। अगला पॉइंट है एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जो है पंकज आडवाणी ने जीता है। अगला प्रश्न है किस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है? इसका सही उत्तर है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने। इस क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है। यह बल्ला कितने फीट का है? तो यह 56.10 फीट का है और इसका वजन 9 टन है और यह चिनार की लकड़ी से बना हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा 94 अकादमी पुरस्कार के लिए कौन सी फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? किस पुरस्कार के लिए? तो 94 अकादमी पुरस्कार मतलब ऑस्कर 2022 के लिए कौन सी फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है कुजंगल फिल्म जो है उसको 2022 का 94 अकादमी पुरस्कार मिला है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह फिल्म जो है ड्रामा फिल्म है, तमिल भाषा की फिल्म है। कुजंगल उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंकड़ के रूप में अनुवादित करते हैं और 94 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। अंतिम प्रश्न है हमारा इम्पोर्टेंट है बुक्स है राइटिंग फॉर माई लाइफ। राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की जो भी बुक्स आती हैं नई वह सभी बुक इम्पोर्टेंट रहती हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण राइटर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं। राइटिंग फॉर माई लाइफ जो है पुस्तक को किसने लिखा है? तो रस्किन बॉन्ड ने। टॉप 5 बुक्स ऑथर्स देख लेते हैं।
थ्री कांस एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? कौन सी? द थ्री कांस एंड द इमरजेंस एमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो कावेरी बमजई ने। अगली है डांसिंग विथ ड्रीम्स पुस्तक को किसने लिखा है? आदित्यनाथ दास ने। अगला पॉइंट है द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया की पुस्तक को किसने लिखा है? विजय गोखले ने। अगला पॉइंट है संविधान संस्कृति एंड राष्ट्र पुस्तक किसने लिखी है? कलराज मिश्रा ने। अगला पॉइंट है हमारा अ टेस्ट ऑफ द लिवरपूल वे ए रेसिपी फॉर सक्सेस पुस्तक को किसने लिखा है? तो मोना नेम्बर ने। ये बुक है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आज की हमारी करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न थे सभी समाप्त हो चुके हैं। अब हम इन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन करने वाले हैं, जिससे अगर आपको कोई भी प्रश्न छूट गया हो तो आप रिवीजन में उसे कंप्लीट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है किस राज्य में देश में पहली बार IVF तकनीक से बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है? तो गुजरात राज्य में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है किस देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना मिला है? इजराइल में। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? के माधवन। अगला प्रश्न है BCCI द्वारा 2022 इंडियन प्रीमियर लीग में कौन सी दो नई टीमों को शामिल किया जाएगा? अहमदाबाद और लखनऊ, इसमें दो नई टीम शामिल होने वाली हैं 2022 के IPL में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है इनोवेशन फॉर यू पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, महत्वपूर्ण है। अगला है जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो डॉक्टर राजीव निगम। अगला प्रश्न है डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने। अगला प्रश्न है किस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया? तो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। अगला प्रश्न है 94 अकादमी पुरस्कार के लिए कौन सी फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? कोजंगल फिल्म को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है हमारा राइटिंग फॉर माय लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की हमारी करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न जितने भी हैं समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं और साथ ही साथ डिस्कस भी कर लिए हैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली सुबह अगले नए प्रश्नों के साथ। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।